My dear countrymen, Assalamu alaikum. I am speaking to you tonight under the threat of war in Kashmir, which is being forced on us by India. छह सितंबर की दरमियानी रात बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर 3 मुकामात से हमला कर दिया। जिंदा रहे फसलूर दा तोपखाना पाकिस्तान की पाक लकीर अंदर गोला घलदा ही जम्मू कश्मीर अंदर। भारतीय फौज ने जब वाहगा बॉर्डर पर रेंजर्स की चेक पोस्टों पर कब्जा किया तो पाकिस्तानी तोपों ने भी गोलाबारी शुरू कर दी। यूं एक अजीम दिफाई कहानी का आगाज हुआ। मैदान जंग पे आमने सामने 5-6 गज के फासले पे आ गए। आगाज में तो कम तादाद और अनडिक्लेयर्ड वॉर की वजह से पाक फौज की पोजीशन कमजोर नजर आई, लेकिन सुबह 7 बजे सूरत हाल यकसर बदल गई। डबल डेकर बसेज आ रही थी क्योंकि जनरल चौधरी ने अनाउंस किया था कि शाम का छोटा पैग एट जिमखाना, तो वो फिर हमने 9:30 बजे सुबह उनको पैग फैला दिया और वो तकरीबन वहीं रुक गए। उसके बाद इन्होंने कोई मूवमेंट आगे नहीं की। बात करते हैं बरकी और हडियारा सेक्टर की, जहां 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात मेजर अजीज भट्टी शहीद ने महज 60 जवानों के साथ पोजीशन संभाली और दुश्मन को पसपा कर दिया। 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात सिख बटालियन ने बरकी पर हमला किया, जिसे मेजर अजीज भट्टी शहीद ने नाकाम बना दिया। 12 सितंबर को बरकी से थोड़ा पीछे बीआरबी नहर के किनारे ऊंची जगह से मेजर अजीज भट्टी दुश्मन पर बमबारी करवा रहे थे। इसी दौरान सामने से 3 भारतीय टैंक आते दिखाई दिए, जिनमें से 2 को मेजर अजीज भट्टी शहीद की हिदायत पर आनन फानन तबाह कर दिया गया, मगर तीसरे टैंक का एक गोला मेजर अजीज भट्टी शहीद के सीने पर लगा, जिससे आप जामे शहादत नोश करें। मेजर अजीज भट्टी शहीद 5 दिन और 5 रातें मुसलसल जागते रहे। इस दौरान वो दुश्मन को बेपनाह नुकसान पहुंचा चुके थे। मेजर अजीज भट्टी शहीद को उनकी बेमिसाल बहादुरी और शुजात के सिले में पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। हडियारा के मुकाम पर मेजर शफकत बलोच ने सिर्फ 100 सिपाहियों के साथ बगैर मोर्चों के खुले आसमान तले 9 घंटे तक भारतीय फोर्सेस को रोके रखा। भारतीय एयर बेसिस पर हमले का हुक्म मिलने के बाद दोपहर 2 बजे पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों का दस्ता स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर की क़यादत में पठानकोट एयरबेस पहुंचा। नौजी हैदर अच्छा उस्ताद था, अच्छा टीचर था, अच्छा फाइटर पायलट था और उसने अपने टीम जो थी बड़ी अच्छी तरह तैयार की हुई। मैंने अपने अंदाजे से मेरे लाइक एक C-119 डिस्ट्रॉय किया, तीसरे अटैक में 2 MiG-21 डिस्ट्रॉय किए। 6 और 7 सितंबर की रात को पाक फजाइया के तैयारों ने आदमपुर, जामनगर और हलवाड़ा की एयर बेसिस का रुख किया और भारत के मजीद कई तैयारों को तबाह कर डाला। पठानकोट के अलावा बाकी एयरफील्ड भी थे आगे सामने, आदमपुर, हलवाड़ा, ये सारे फॉरवर्ड बेसिस थे। तो फॉरवर्ड बेसिस थे, आपको ज़्यादा डेंजर होता है, तो हमारा फिर काम ये था कि फॉरवर्ड बेसिस को न्यूट्रलाइज करो ताकि ये हमारे ऊपर उस तरह हमला ना कर सके। दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई इसी रेलवे स्टेशन के आसपास लड़ी गई।
भारतीय फौज के 4 डिवीजन चविंडा पर हमलावर हुए और पाक फौज की 25 कैवलरी के सिर्फ 15 टैंक दिफा पर खड़े थे। जो चविंडा का महाज था वो उनका मेन अटैक था और जो लाहौर का अटैक था वो सेकेंडरी अटैक था। भारतीय फौज का हदफ था चविंडा रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका, ताकि चविंडा को घेरे में लेकर आइसोलेट कर दिया जाए। यहाँ चविंडा के मुकाम के ऊपर उन्होंने 14 तारीख को हमला किया है। 14 तारीख को उनके सारे के सारे 4 डिवीजन इसी रेलवे स्टेशन के आसपास के चंद किलोमीटर के इलाके में फैल गए और उन्होंने यहाँ चविंडा को आइसोलेट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन यहाँ हमारी उस वक्त जितनी भी पाकिस्तान की फौज थी, 15 डिव था उसमें, और हमारी चंद बटालियन जिसमें 4 कोर आर्टिलरी का मैं खसूसी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा कि उस तोप खाने ने ब्रिगेडियर अमजद अली चौधरी की क़यादत में इतनी शानदार बम्बारमेंट की कि उसका रहती दुनिया तक नाम जो है वो जंगी तारीख में याद रखा जाएगा। लास्ट जो अटैक किया ना वो बड़ा ज़बरदस्त अटैक था, जिसकी ये पेंटिंग भी आप शायद देखी होगी आपने लगी हुई। इतनी ज़्यादा बम्बार्डमेंट पहले उन्होंने की बड़ी तोपों से पीछे से, और फिर आगे उसके बाद अपने जो पैदल ट्रूप्स थे, उनके इन्फेंट्री थी, वो आगे बढ़ी और टैंक्स बढ़े और उन्होंने हमला किया। ये सबसे ख़तरनाक सबसे बड़ा हमला था, जिसको हमने अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से हमने उसको बड़ी इस्तकामत से और बड़े जोश जज्बे से जवानों ने उसको रोका और पसपा किया। हमने कोई 62 के 65 कैदी पकड़ लिए उनके, उन्होंने हथियार डाले। वो उनमें 2 ऑफिसर थे, एक जेसीओ थे और बाकी जवान थे उनके। हमारे सीओ ने फिर कहा कि यार इनको कुछ नाश्ता वाश्ता कराओ, पानी पिलाओ इनको, ये तो बेचारे भूखे हैं। वो वाकई वो काफ़ी बुरी हालत में थे। 8 सितंबर सुबह 11:30 बजे, ये है गटगोर, वो मकाम जहां जंग सितंबर 1965 की टैंकों की जंग का आगाज हुआ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 650 ਟੈਂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਣਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ 650 ਟੈਂਕ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 200 250 ਤਬਾਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਸਾਂ, ਕੋਈ ਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਵਿੰਡੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗੇੜਾਂ ਤੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ये सारे उन्होंने दे। और भारत के तबाहशुदा टैंक इसी रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे किए गए, इसीलिए इस रेलवे स्टेशन को टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जो भी तबाहशुदा टैंक इंडिया यहाँ छोड़ के भागा था, वो सारे के सारे इसी से मुल्क का एक ग्राउंड है, हमारे पास मैदान है, जहाँ पाकिस्तान में वो सारे टैंक इकट्ठा किए। और जंग के बाद मुख्तलिफ बटालियन जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था, हमने उनको डिप्लॉयमेंट अपनी वार ट्रॉफीज़ के तौर पर उनको बांट दिए गए। और आज भी उनमें से एक टैंक जो है हमारे शोहदा पार्क में वो रखा हुआ है, ताकि इंडिया को उनके इबरतनाक अंजाम की याद दिलाता रहे। 14 से 22 सितंबर तक भारत ने चविंडा पर कई हमले किए, लेकिन हर हमले में भारत को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। तो बड़ा हमला जो है वो सियालकोट के ऊपर था और उनका मुद्दा था कि वो सियालकोट की बॉर्डर से एडवांस करते हुए तकरीबन गुजरांवाला तक आ जाएं। उनका हमला आया और हमला करने के लिए आए, लेकिन उनमें इतनी सलाहियत नहीं थी, इतनी मोटिवेशन नहीं थी, इतने ट्रेन नहीं थे और इतना ईमान नहीं था जिस तरह हमारे में है। वो राइफल लेके दौड़े होंगे मेरे कोल ते, उन्हें आख्या भी राइफल, वो बंदा खलोता राइफल लग जाओ, मैं ब्रश मारे उत्थे लम्हे पा गया। भारतीय कमांड ने टैंक कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुरी को चविंडा पसरूर रोड काटने का हुक्म दिया। इससे पहले कि कर्नल तारापुरी हमला करता, पाकिस्तानी फोर्सेस ने हमला करके भारतीय फोर्सेस के टैंक तबाह कर दिए और 100 से ज्यादा भारतीय फौजी मारे गए, और जो बच गए वो इसी मकाम पर अपने टैंक छोड़कर भाग गए। और यही वो मकाम है जिस पर कर्नल तारापुरी भी मारा गया। ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਟਿੱਕੇ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣੋ? ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ 80 ਟੈਂਕ ਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਲੇਟੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। 19 सितंबर को जब भारतीय फौज ने अपना फैसलाकुन और जारहाना हमला किया, तो पाक फौज के जवानों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुश्मन के सामने सीना सपर हो गए और यूं
दुश्मन को अपने फौजियों की लाशें छोड़कर पसपा होना पड़ा। 5 दिन की इस लड़ाई में 600 से जायद भारतीय फौजी मारे गए, 100 से जायद को गिरफ्तार कर लिया गया और चविंडा के इस मकाम पर भारत के कई टैंक तबाह कर दिए गए, जिनमें भारतीय फौज का गुरूर काला हाथी फोर्स का ये टैंक मेरे कदमों के नीचे है। जमीन और फजा में गुत्थम गुत्था होने के बाद समंदर में पाक बहरिया ने भी मिसाली किरदार अदा किया। 8 सितंबर की रात पाक बहरिया ने कराची से 210 मील के फासले पर मौजूद भारतीय साहली शहर द्वारका पर हमला कर दिया। पाक बहरिया ने जिन जहाज़ों को इस हमले के लिए मुंतखब किया उनकी तादाद कुल 7 थी। पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों ने द्वारका पर तकरीबन 1.5 घंटे तक शदीद बमबारी की, जिससे भारत का रेडार स्टेशन तबाह हो गया। द्वारका के ऊपर एक रेडार लगा हुआ था जो हमारी समझ के मुताबिक उनकी जो एयर ऑपरेशंस थे उसको बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल कर रहा था। द्वारका के दिफा के लिए कोई भारतीय बहरी जहाज मौजूद ही न थे। 6 सितंबर को इंडियन नेवी के अक्सर जहाज जो थे बे ऑफ बंगाल में थे और फिर भारतीय बहरिया जो है वो अपने पूरा श्रीलंका के चक्कर लगाकर जब पहुंची है मुंबई तो तकरीबन ये 10 सितंबर हो चुकी थी, जिसका मतलब ये हुआ कि 4 दिन तक तो भारतीय बहरिया किसी पोजीशन में ही नहीं थी कि लड़ाई करे। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को हर मुहाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरी कौम ने यकजहती से ये साबित किया कि वतन अजीज का दिफा नाकाबिले तस्खीर है।